Hello everyone and welcome to PWUGC Net, and today with us we have Arpita. Arpita has scored 99.6 percentile और अर्पिता ने क्लियर किया है JRF। और आज हम सुनेंगे अर्पिता की बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अर्पिता ने सिर्फ निकाला था PhD। शी वाज क्वालिफाइड फॉर PhD एंड इन द सेकंड अटेम्प्ट शी हैज क्लियर्ड JRF। तो उनकी जर्नी फ्रॉम क्लियरिंग PhD टू JRF बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक सारे एस्पिरेंट्स को ये टेंशन होती है कि कैसे करना है। सो हियर इज अर्पिता फॉर यू विद ऑल द स्ट्रैटेजीज। सो अर्पिता, वेलकम टू PW एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग JRF। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। एंड अगर जर्नी की बात करें तो जब मैंने एमए में एडमिशन लिया तब मुझे नेट के बारे में पता भी नहीं था। तो वहाँ टीचर्स ने, क्योंकि मेरा मेन एम सिविल था, तो वहाँ टीचर्स ने बोला कि आपको नेट ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि बस देते हैं, और फर्स्ट बार दिया तो PhD क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि आखिर कमियां कहाँ रह गई। तो फिर मैंने देखा कि मैं बस टॉपिक्स पढ़ रही थी, थ्योरी पढ़ रही थी, मैं PYQs नहीं लगा रही थी। तो उन सारी चीज़ों पर फोकस करके और क्लास नोट्स और उन सब पे फोकस करके फिर मैंने फाइनली दिया एंड आई क्लियर JRF। सो अर्पिता, जैसे आपने PhD निकाला, देन यू क्लियर JRF, तो मतलब ये जो लीप आया ये कैसे हुआ? आपको कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम्स हैं और मुझे इस पर फोकस करना है? मैम, मैंने लास्ट 10 ईयर्स के PYQs देखे कि आखिर क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आ रहा है, वो चेंज कैसे हो रहा है। तो जैसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बढ़ रहे थे तो मैंने उन पे फोकस किया कि क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या हम पढ़ें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम क्या छोड़ें। तो मैंने इस पे फोकस किया और फिर आपके नोट्स और लास्ट टाइम पे PYQs सबसे इम्पॉर्टेंट थे। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए जिसे क्या इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसकी वजह से अंदर हो गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जिनको समझ नहीं आता है कि गलतियां क्या हो रही है। अब जैसे आप हिस्ट्री खोलते हो तो इट इज़ सच अ बिग सब्जेक्ट, हमें लगता है यार कितना पढ़ना है। तो आपने हिस्ट्री को सिंप्लीफाई कैसे किया? जैसे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में कौन सा सबसे मुश्किल लगता था एंड क्या स्ट्रैटेजी थी उसके लिए? मैम, मेरा सबसे फेवरेट एंशिएंट था और सबसे मतलब टफ जो था वो मॉडर्न था, क्योंकि मेरा उसका कोई कनेक्शन नहीं था। तो फिर मैंने क्योंकि बुक्स बहुत बल्कि हैं और उससे पढ़ के वो नहीं हो पाता पूरा, क्योंकि टाइम ही 4 महीने का होता है। तो फिर मैंने क्लास नोट्स और उस क्लास नोट्स PYQs, और मैंने क्या किया कि उन नोट्स का एक स्ट्रक्चर टाइप में बनाया शॉर्ट, और फिर PYQs के थ्रू, और आपके 10 मिनट सीरीज़ थी वो बहुत हेल्पफुल थी। तो मैंने उसके अलग से नोट्स बनाए थे और फिर वो सब मिलकर और फाइनली हो गया। तो आपको मॉडर्न में बहुत मुश्किल होती थी, नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद मॉडर्न एंड क्योंकि आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन था, बिकॉज बहुत सारे मैराथन्स हैं यूट्यूब पर, बट वो सारे सिविल के एस्पेक्ट से हैं और UGC नेट और सिविल में बहुत डिफरेंस है। तो आपने जो मैराथन बताया और उसमें आपने जिस तरह से पढ़ाया, जस्ट कीवर्ड्स, वो बहुत हेल्पफुल थे। और उसी की वजह से फिर आई थिंक सबको वो ट्राई करना चाहिए। मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी। दैट इज़ रियली स्वीट। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे, तो क्या तरीका यूज़ करते थे? क्योंकि ना बहुत लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बट इन दी एंड वो शॉर्ट नोट ना लॉन्ग नोट ही बन जाता है, क्योंकि वी एंड अप हैविंग एवरीथिंग। एंड हिस्ट्री में एक टेंडेंसी है ना कि यार जो नहीं ऐड किया वही पेपर में आ जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया? क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम, जैसे एंशिएंट तो मेरा बेस था, तो फिर मैं क्या करती थी, जैसे मैंने बताया कि क्या छोड़ना है, तो पेपर एनालाइज करके कि ये चीज़ इस बार शायद ना आए और ये आ सकती है। तो नॉर्मल क्लास नोट्स होती थी, मैं उसी में एक साइड में एक एरिया छोड़ा करती थी, तो उसी में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अलग से लिख लिया करती थी। और फिर लास्ट टाइम में तो बस मुझे वही चीज़ें देखनी है, ऐसे होता था। और PYQs जो इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें ऐड कर लिया करती थी, तो ऐसे और कुछ। परफेक्ट। एंड आप मुझे ये बताओ कि JRF निकाला है आपने, सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड? क्योंकि होता है ना पहली बार PhD ही हुआ तो काफ़ी डिमोटिवेशन सेट इन होता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। एंड ऐसे आई वाज टॉकिंग टू अर्पिता एंड शी टोल्ड मी कि जब इन्होंने पेपर दिया तो शी वाज क्राइंग बिकॉज शी थॉट कि इनका कुछ भी नहीं निकलेगा, एंड शी इज क्लियर्ड JRF। सो हाउ वाज द जर्नी एंड क्या चैलेंजेस यू फेस्ड? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम जर्नी से जाते हैं, दे क्लियर्ड PhD बट नेट नहीं हो रहा है, JRF नहीं हो रहा है। तो क्या चैलेंजेस थे एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? मैम, सच बताऊं, जब पहली बार PhD हुआ तो लगा कि इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था कुछ। PhD हो गया तो मुझे लगा कि क्या ही है ये। लेकिन जब उसमें आई और जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो फिर लगा कि जैसे जैसे पढ़ रही हूँ वो और टफ होता जा रहा है। और फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं था, बट फिर फैमिली ने फुल सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे भाई ने। उसी ने मुझे PW का बताया, क्योंकि वो नीट की तैयारी करता। तो उसने कहा कि PW से देखो यूट्यूब वीडियोज़, और गुलशन अख्तर मैम स्पेशली, वो उनका पेपर 1, मतलब उनकी जो वीडियोस थे शॉर्ट, वो जम की तरह काम करते हैं। तो वो था। और फिर उसी के थ्रू मैंने तैयारी की। और सब जब इस बार मैं पेपर देकर आई ना, तो मुझे लगा था कि मेरा PhD भी नहीं होगा, क्योंकि पेपर बहुत टफ था।
लेकिन जब आंसर की आई तो फिर मुझे लगा नेट होगा, और जब रिजल्ट आया तो फिर फाइनली जीआरएफ Yes, हो and we गया। are so proud of you क्योंकि I think बहुत टाइम बाद इसमें बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है and you Yes. got JRF in that paper. So in the end अर्पिता, बाकी कैंडिडेट्स को क्या कहना चाहते हो who have been in this journey, जिनका नेट JRF नहीं निकल रहा है, तो अपनी जर्नी से आप कुछ उनको बताना चाहते हो या कुछ चीजें जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, यू वांट देम कि वो गलतियां रिपीट ना करें, सो व्हाट डू यू वांट टू से टू मैम कैंडिडेट्स? मैं कहूँगी कि जैसे स्टैंडर्ड बुक्स है ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो उसको पढ़ने की जगह हमें पीवाईक्यूज और क्लास नोट्स से कोई भी ऐसी, आप जैसे हैं तो ऐसा पढ़ के क्लास नोट्स और पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बल्कि बुक्स हम नहीं कवर कर सकते और उसके थ्रू फिर वो रह जाता है सबके साथ। तो क्लास नोट्स आर बेस्ट। लास्ट टाइम पे यूट्यूब पे पीवाईक्यूज लगाएं, मैराथन्स देखें, हो जाएगा। Perfect. So I think Arpita is an epitome of dedication and consistency, and I think हर वो aspirant जो नेट की तैयारी कर रहे हैं who are not being able to clear it, she is the best example कि अगर आप regularly तैयारी करोगे and consistent रहोगे और थोड़ा सा belief रखोगे ना, तो आपका definitely exam निकलेगा. So Arpita, thank you so much and Thank we are you, really ma'am. glad आपकी जर्मनी की बहुत अच्छी culmination हुई. Wishing you all the good luck and ऐसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए and all the best for everything in life. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much.